जी जम्मू कश्मीर लद्दाख कंटिन्यूसली जो है स्पीकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली अब्दुल वाहिद साहब से बातचीत करते आ रही हैं। और अभी तक जो अगर हम बात करेंगे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे राज साहब ने नजर डाली और उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर की। लेकिन आज की ये इंटरेक्शन जो होगी थोड़ी ये डिफरेंट होगी, क्योंकि आज जो यहाँ के पेचीदा सवालात हैं उनका हम जवाब राज साहब से तलब करने की कोशिश करेंगे। राज साहब, फिर एक बार जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम है। तो मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, स्टेट हुड की बात करेंगे या दफा 370-35 की बात करेंगे, जो यहाँ की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनका ये कहना है कि अभी तक 9वां महीना भी जो है आने वाला है, लेकिन अभी तक इन चीजों पे कोई काम नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार के लिए महीने कोई मायने नहीं रखते। ये सरकार जो बनी है ये 5 साल के लिए बनी है, और जिस इलेक्शन से पहले जो इस पार्टी ने वादे किए थे लोगों से, मैं आपको यकीन से के साथ कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह 5 साल के दौरान वो वादे पूरे हो जाएंगे। अगर आप हर 2 महीने के बाद कहेंगे क्या किया, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा। तो जैसे सरकार बार बार कहती है कि वो कमिटेड है, जो वादे उन्होंने आवाम से किए हैं वो वादे वो निभाएंगे इंशाल्लाह। और साहब साथ साथ में जानना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं, एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर की जिसका दबदबा यहाँ पर है। कई सदियों से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है वो अब नौजवानों के हाथ में आ रहे हैं। खासतौर पर उमर साहब की हम बात करेंगे, हम अगर रुहुल्लाह मेहदी की बात करेंगे, हम तनवीर साहब की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी MP श्रीनगर इस वक्त है, तो उनकी जानिब से कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को ऐसे सवालात उस पर उठाए जाते हैं कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अपोजिशन उस पर कह रही है कि शायद आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी जो है अब नई पार्टी बनाने जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्विट करने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? नहीं, वो उनसे पूछिए आप सवाल। आगा साहब से आप खुद सवाल पूछ सकते हैं। उसने कई बार ये क्लियर किया है उनका कोई इरादा नहीं है पार्टी छोड़ने का। बाकी वो आवाम के मसाइल उजागर करते हैं, वैसे तो MP तो उसको हक है उजागर करने का, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आज़ादी है बात करने का। पार्टी ने उसको खुली छूट दे दी है बात करने की, वो बात कर सकती है, अवामी मसाइल को उबार सकते हैं। बाकी पार्टी छोड़ने का तो सवाल नहीं है, जैसा कि उसने खुद भी क्लियर किया है। तो कई उनकी बात पे जो है कई ऐसे लीडर्स है अपोजिशन में जो कह रहे हैं कि आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी जो बयान देता है, उमर साहब उसके अपोजिशन में बयान देते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली भगत है, एक उलझाने के लिए, उलझन क्रिएट करने के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो कैसे आप देखते हैं इसको? क्योंकि आपकी जब हम बात करते हैं वसीम नजर रखते हैं पॉलिटिक्स पे आप, तो उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो अपोजिशन कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझ के ऐसी चीजें करती है, जानबूझ के ऐसे जो स्टेटमेंट जो है सामने लाए जाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप घबराते क्यों? नहीं, किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं है। हर एक लीडर वक्त पर बात करता है और वक्त के मुताबिक बात करता है। इसमें क्या कंफ्यूजन की बात है? उमर साहब अपना प्रोग्राम बनाते हैं एज चीफ मिनिस्टर, रुहुल्लाह साहब एज MP अपनी बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। और सब आपसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं। ये भी पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको पता है कि अपोजिशन भी इसी ताक में रहती है कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आए जिस पे हम बात करें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी जो है ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं। चाहे आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की बात करेंगे हम, चाहे हम उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, दोनों की जानिब से जो है स्टेटमेंट सामने आते हैं। कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो भी इन चीजों को पकड़ते हैं, इन चीजों के जवाब चाहती है। तो कैसे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सवालों को जवाब देगी? अपोजिशन को अभी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो बेताब हो रहे हैं, उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया अभी इस इलेक्शन में, तो लोगों ने कोरा जवाब दे दिया। अगर वो फिर किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो 4-4.5 साल और इंतजार करें, फिर लोगों के पास जाए। तो लोग अगर उनको एतमाद दे देंगे तो हमें क्या एतराज है? राज साहब मुख्तसरन जानना चाहेंगे, हाल ही में एक MLA जो आपके सपोर्ट में थे आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने जो है आपका समर्थन जो है वो वापस ले लिया है असेंबली से। महराज मलिक की बात हम कर रहे हैं, वो भी खबरों में जो है काफी छाए रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उन्होंने जो है चिल्ला कर कहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस चीज को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है समर्थन वापस ले लिया है, क्या कैसे देखते हैं? मुझे पता नहीं है कि उसने क्यों वापस ले लिया, अभी तक भी वजूहत शायद उसने बताई भी नहीं है।
पता नहीं उसने वापस क्यों ले लिया, लेकिन खैर उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आदमी वापस लेता है सपोर्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आज आपने यहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, एक बेहद अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है यहाँ पर। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हमारे जो जिला बड़गाम में कई ऐसे फार फ्लंग एरियाज है जहां पर अभी जो है प्राइवेट रेंटेड रूम्स में स्कूल्स चल रहे हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो तालीमी निज़ाम हमारा है, क्या इस पे कोई खास चीज़ जो है अपनाई जाएगी या खास चीज़ लेकर सामने आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारा जो बुनियादी तालीमी निज़ाम है ये दुरुस्त हो जाए? मरहलेवार तरीके से हर जगह बिल्डिंग्स बनेंगी, इकट्ठे तो बन नहीं सकती हैं। एक मीटिंग आज बन गई तो यहाँ का मसला हल हो गया। इसी तरह इस साल के प्लान में कई जगहों पर हमें बिल्डिंग्स बनाने का प्रोग्राम है, वो बन जाएंगे। जो रहेंगी वो अगले साल करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो कमियां हैं ये कमियां दूर हो जाएगी। तो और सब मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्पीकर असेंबली इस वक्त हैं, तो साथ साथ में अगर हम देखेंगे हाल ही में 10,000 कुछ करोड़ रुपयों का जो एक बजट डाला गया है रोड्स के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए, उसमें बड़गाम की बात करेंगे, मागाम का फ्लाईओवर उसमें रखा गया है। लेकिन बड़गाम की एक देरीना मांग है, जो मेन टाउन बड़गाम से हुमामा तक रोड है वो बाईलेन हो जाए, 2 लेन्स उसमें लग जाए, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। क्या इस बात पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गुरखोज किया जाएगा? हाँ, इसके लिए मेरी इतला के मुताबिक डीपीआर बन रहा है, डीपीआर पर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और ये जो डिमांड है लोगों की ये डिमांड पूरी हो जाएगी। चलिए राज साहब, शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की, हर वक्त ये कोशिश रहती है कि जो हमारे लीडरान हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जाने, इनको ऐसे सवाल हम पूछे जो अपोजिशन क्रिएट करते हैं या जो लोगों के मसाइल है वो हम इन तक पहुंचाते हैं और उनके जवाब तलब करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।